खेसारी लाल जी का डिफेंडर बहुत ऊंचा है। डिफेंडर बहुत ऊंचा है। उनके डिफेंडर से हम लोग दिखेंगे नहीं, अच्छा, तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। राजनीति उनका बस के बात नहीं खे। काहे हो? काहे? हाँ। पढ़ल लिखल हमन तो मोदियो जी का ना, मोदी जी के बात अलग बा। बिहार इनकर के बात डिप्टी ना। सीएम पढ़ल लिखल नहीं खा। ई खुदे कहलन अपना मुँह के हम भैंस से सीधा फॉर्चूनर पर चढ़ता नहीं, तो फॉर्चूनर नानू है। ई राजनीति है, गद्दी बा। डिफेंडर्स हैं, डिफेंडर हमको थोड़े दे देंगे। ऐसा रहता हमको देते तो हम वोट दे देते उनको। ये को डिफेंडर पे एगो वोट दीजिएगा हमारा, इतना महंगा वोट है। तो महंगा वोट है ही है, उससे अच्छा हम राखी गुप्ता को वोट देंगे। वही रनिया 80,000 वोट है, उसमें जितना खेसारी लाल का पड़ जाए, बाकी जोड़ लीजिए कि बीजेपी के जाएगा। बात तो मौका देबलो तबे न करिए काहे विकास। मौका दिया? पढ़ल लिखल युवा के दिया था, लालू के बेटा के दियाल बा। माने उनकरा के नहीं खे दिया ना, तो ना चाहिए, ना चाहिए। नौवा फेल लोग के यहाँ गुंजाइश नहीं खे। को ये होगा कि बीजेपी और आरजेडी हो जाएगा, क्योंकि लोग समझ जाएंगे, जनता समझ जाएगी कि अगर हम राखी गुप्ता को वोट देते हैं तो मेरा वोट जो है सही जगह पे नहीं जाएगा। तो पर भी और नहीं आएगी तो पर भी जोगी मोदी को वोट जाएगा। 118 छपरा विधानसभा में है और लगातार जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से कि यहाँ की जनता क्या कह रही है, क्या बोल रही है और किसकी इस बार यहाँ पे सीट बनने वाली है छपरा में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में यहाँ की जनता मौजूद है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले छपरा में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? नमस्ते, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, जो हमारा सारण का जो छपरा 118 विधानसभा है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी परेशानियां हो रही है। जैसे कभी पानी का जल जमाव था तो ये नेचुरली था। अभी लोग बोल रहे हैं कि छपरा में बहुत ज़्यादा जल जमाव है, तो ये नेचुरली है। लेकिन जाहिर सी बात है कि देखिए, अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई अपने बिहार के लिए कोई किया है तो माननीय नीतीश जी ने किया है। तो अभी यहाँ जो गठबंधन बीजेपी और नीतीश का चल रहा है, तो मेरे अनुसार जो है, अगर छोटी कुमारी जी को अगर वोट किया जाए तो हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी ही फायदेमंद होगा। महाराज जी हमारी राखी गुप्ता के टीम सब बोला कि वो है छोटी कुमारी परसा के, वो जीत के भाग जाएगी परसा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि बात करें कि छोटी जी परसा की हैं, तो कोई कहाँ का है उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। चर्चा इस पर देखिए क्या है, मोदी जी हमारे जो हैं गुजरात के हैं, लेकिन मोदी जी पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं। तो मोदी जी न कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, उनको करना प्रधानमंत्री पड़ेगा। उसी तरह से छोटी जी जो है विधायक बनेंगी तो उनके घर से कोई मतलब नहीं है। आज जो है मीडिया का युग है, आज जो है आप एक टेलीफोनिक युग है। टेलीफोन के माध्यम से आप छोटी जी को कहीं भी चाहेंगे तो बुला सकते हैं, वो आपकी एक कॉल पे आ जाएंगी और आपके जो है सीएन गुप्ता जी हैं, अभी जो आप बोल रहे थे बोलिए। तो वो आपको एक फ़ोन पे आ जाएंगी और आपको मदद करेंगी। पहले एक बार मौका दीजिए, एक महिला कैंडिडेट हैं और बहुत ही मतलब नया चेहरा है। बताइए, यहाँ सीएन गुप्ता है महाराज पिछले 10 साल से, वो बोलते हैं कि कोई समस्या होता है तो हम बर्थडे में केक काटने के बाद में जो कि है हम आके आपका समस्या को समाधान करेंगे। वो भी तो इसी पार्टी से ना है। देखिए, जहाँ बात सीएन गुप्ता जी का है, तो आपका जो कहना है कि बर्थडे में केक काट के आएंगे, जो भी है, तो कुछ जैसे कहने का मतलब है कि कुछ अपना निजी ज़िंदगी होता है। अगर हम अपने निजी ज़िंदगी में कहीं बर्थडे में जा रहे हैं, केक काट रहे हैं, इस तरह का मैं मीडिया में कुछ मैसेज भी दे दिया हूँ, उसको गलत तरीके से लोग अगर पेश कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। वो सीएन गुप्ता का, वो जैसे उन्होंने बोला कि अभी मैं बर्थडे में जा रहा हूँ, तो कुछ निजी ज़िंदगी है, उसको भी अपने जीवन में पूरा करना होता है। राखी गुप्ता धरातल की नेता है, इनके बारे में क्या कहिएगा? लगातार अभी सत्ता में ना है तब भी लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, राखी गुप्ता कहीं से मतलब वो कैंडिडेट बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक तरह से ये वोट काटने के उद्देश्य से ही रह जाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में जो अभी चुनाव है 6 तारीख को, ये होगा कि बीजेपी और आरजेडी हो जाएगा। क्योंकि लोग समझ जाएंगे, जनता समझ जाएगी कि अगर हम राखी गुप्ता को वोट देते हैं तो मेरा वोट जो है सही जगह पे नहीं जाएगा। इसलिए लोग एकवट के बीजेपी को ही वोट करेंगे और हमारे गांव के लोग ज़्यादातर ही बीजेपी पे, 1-2 इधर उधर आरजेडी जाएगा नहीं, तो ज़्यादातर बीजेपी। मतलब हमको लग रहा है कि आप एनडीए के समर्थक हैं, मगर राखी गुप्ता को भी आप पसंद कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट हैं। हाँ, कैंडिडेट बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंडिडेट राखी गुप्ता बहुत अच्छी है। मतलब पार्टी के लिए आप इनको छोड़ रहे हैं? पार्टी के लिए देखिए, ऐसा नहीं है। हमने इसके पहले भी व्यक्तित्व के आधार पे भी हमने वोट किया है। जैसे माननीय रणधीर जी इसके पहले एक बार चुनाव यहाँ से लड़े थे, उस समय हमने ललटेन को वोट दिया था। अभी हम जो है व्यक्ति विशेष पे हम वोट दे रहे हैं, ना कि पार्टी विशेष पे। और ज़्यादातर लोग हमको लगता है कि व्यक्ति विशेष पे ही वोट देना चाहिए। और देखिए, यहाँ जो बात है छोटी जी की या राखी जी की,
तो राखी जी कैंडिडेट बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो जीत नहीं रही हैं। इसलिए मैं अपना वोट मैं चाहूँगा कि बर्बाद ना हो, एक सही जगह पे मेरा वोट जाए। बताइए, आप तो नीतीश कुमार से भी ज़्यादा पलट रहे हैं। हमारा उस टाइम रणधीर कुमार सिंह को दिए थे आरजेडी के, अभी सपोर्ट कर रहे हैं राखी गुप्ता को, आप बोल रहे हैं देंगे वोट एनडीए को। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि मैं व्यक्ति विशेष पे मैं वोट करता हूँ, पार्टी पे वोट नहीं कर रहा हूँ। छोटी जी कहीं ना कहीं आप देखिए, उनके विचारों को देखिए, एक बार उनके बातों को समझिए, उनमें मासूमियत जो है, बात करने का तरीका है, उनमें छल करने वाली बातें नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत चीज़ दिखा रहे हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन छोटी जी कहीं इस तरह का चर्चा वो नहीं करेंगे। वो सीधा जो भी बात है, छोटी कुमारी आई थी कभी वोट मांगने के लिए, देखे हैं यहाँ की जनता, देखिए देखे हैं भैया छोटी कुमारी को? जी नहीं देखा है अभी तक। देखे हैं भैया छोटी कुमारी? पहला बार हम सुन रहे हैं। देखे हैं भैया? नया चेहरा बताइए महाराज, आपके बगल में जो लोग बैठा है ये नहीं देखा है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? बात सही आप कह रहे हैं कि नहीं देखे हैं। देखिए, देखना नहीं देखना वो वोट नहीं होता है। ज़्यादातर वोट ये क्या होता है, पार्टी विशेष पे होता है। इन सभी से आप बात करेंगे तो निकल के आएगा कि किसको वोट देना। एक बार ये बात करिए कि वोट किसको करना है। व्यक्तिभेद पे मैंने बोला कि मैं छोटी कुमार की, सीधे आप नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार को देख रहे हैं ना? एकदम बिल्कुल बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार के साथ हम लोग हमेशा हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उनके विचार, उनके कार्य, बिहार की स्थिति, हमने तो 1990 का दौर सुना है। उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, हमने दौर देखा नहीं है, लेकिन सुना है। पिताजी और दादाजी कहते थे कि आप सड़कों पे जाएंगे, दुकान पे आप बैठे हुए हैं, लोग आके आपसे रंगबाजी मांगेंगे, इस तरह का, मतलब आप ये पैसा दीजिए नहीं तो आप दुकान नहीं चलाएंगे। इस तरह का भी हम लोगों ने सारण में। अच्छा, खेसारी लाल के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो एकदम छपरे के हैं, आपके बगले के हैं, और वो आके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, खेसारी जी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम एक साथ में 2 और 4 5 काम नहीं कर सकते हैं। नेता बनना, अभिनेता बनना बहुत अंतर है। वो महाराज देखिए, मनोज तिवारी ना है, वो भी तो अभिनेता से नेता बन गए, रवि किशन बन गए, निरहुआ बन गए। अभी देखिए, नेता बनना, अभिनेता बनना, मैं इसलिए कहा हूँ यहाँ के लिए, छपरा के लिए इसलिए कहा हूँ कि जो निरहुआ की बात कर रहे हैं, या जो दिनेश लाल जी की बात कर रहे हैं, या आप मनोज तिवारी जी की बात कर रहे हैं, मनोज जी दिल्ली से हैं, और दिल्ली और बिहार से, हाँ नहीं, मतलब वो वहाँ सांसद जो है दिल्ली में है, और दिल्ली और बिहार में बहुत अंतर है। जोग्राफिकल आप दृष्टि से देखेंगे तो छपरा जो है हमारा और दिल्ली बहुत अंतर है। वहाँ कोई जाके वहाँ जो है एक अलग कार्य करना होता है, और हमारे छपरा में एक अलग कार्य करना होता है। हमारे छपरा में आपको जो 30 दिन का है, तो आप 30 का 30 दिन देंगे तभी काम कंप्लीट नहीं होगा। दिल्ली में आप 10 से 15 दिन देंगे तो बहुत सारे काम पूरा हो जाएंगे। कैसे महाराज, कैसे हो जाएगा? देखिए, वहाँ का क्या है कि वहाँ के लोग, उनका वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा है। देखिए, वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है पहले से, वहाँ कारखाने, फैक्ट्री, वहाँ के लोग एजुकेटेड, वहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं। लेकिन हमारे छपरा में आपको बहुत सारा अभी चीज़ करना है, अभी बहुत सारा। जैसे अब मान के चलिए, अभी नाला की अभी लोगों ने कहा कि नाला का ये समस्या है। ये समस्या सही है कि बहुत दिनों से ये समस्या शुरू से ही है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि यहाँ का जो बनाया जो स्ट्रक्चर है, जो सारण छपरा जिला का जो स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। क्योंकि हमारा छपरा जो शहर है लो में है, और अगल बगल जो है सभी मतलब हाई है, तो पानी निकासी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जैसे छपरा के बगल में जितना भी पानी हम लोग का मध्या चिवन में जाता था, वो क्या है, वहाँ लोगों ने अभी तक क्या कर रहा है कि जो भी नाले थे उसको भर भर के लोग घर बनाना शुरू कर दिया। और आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे कि छपरा का विधायक सही नहीं, ये नहीं है। हम खुद गलती करते हैं। हम उस नाला, जिस नाला को साफ रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए, उसको हम लोग भर के अपना घर बना लेते हैं, और बाद में हम लोग दोषी विधायक को ठहराते हैं और सरकार को ठहराते हैं, जो कि कहीं सही नहीं है। तो उस समस्या का खेसारी लाल ठीक करेंगे जो आरजेडी के कद्दावर नेता बनने वाले हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, खेसारी जी के पास समय नहीं मिलेगा। देखिएगा आप, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर चुनाव जीत भी जाए, ऐसे जीतने वाले नहीं है, जीत भी जाए तो वो यहाँ दिखाई नहीं देंगे आपको, ये सच्चाई है। क्या भैया, क्या बना है, खेसारी लाल चुनाव नहीं जीतेंगे छपरा में? खेसारी लाल जी का डिफेंडर बहुत ऊंचा है। डिफेंडर बहुत ऊंचा है। उनके डिफेंडर से हम लोग दिखेंगे नहीं, अच्छा, तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। महाराज वो भी धरातल के आदमी धरातल के काम, वो सिंगर ना है, सिंगर है, फिर भी वो कितना बिहार में काम करते हैं, देखते हैं हर एक जगह। ये बताइए आप। पता ना, वो तो खुद बोलते हैं कि हम यहाँ मदद करते हैं, यहाँ मदद करते हैं, बेटियों की शादी करते हैं। कहने से नहीं होगा ना, करते भी हैं, कहाँ करते हैं? मतलब वो खुद बोलते हैं। दिखना चाहिए ना, हम तो कह रहे हैं दिखना चाहिए। उनके टीम के लोग कोई अनाथालय में, कोई गौशाला में, कहीं कहीं दान किए हैं। वो तो बोलते हैं कि वृद्धा आश्रम में हम जाके कितना पैसा दान करते हैं। वो बात नहीं है। हम लोग खेसारी को एज ए सिंगर देखते हैं, लीडर के रूप में नहीं देखते हैं। इस टाइप से उनको सिंगर के रूप में हम लोग सिंगर के रूप में देखते हैं, उनको सपोर्ट, लीडर के रूप में नहीं देखते। नहीं। मतलब छपरा में उनको नहीं आना चाहिए। छपरा में नहीं जीतेंगे भी नहीं छपरा में खेसारी लाल पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन हम लोग उनको बस सिंगर के रूप में देंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? हम लोग तो छोटी कुमारी को देंगे। छोटी कुमार काहे महाराज? बीजेपी की कैंडिडेट है। राखी गुप्ता यहीं के हैं। राखी गुप्ता है तो है, लेकिन अब बीजेपी कैंडिडेट ये हैं तो हम लोग इनको देंगे। चलिए आइए, क्या भैया खेसारी लाल के बारे में क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोचेंगे कि उनको वोट हम नहीं देंगे।
खेसारी लाल को वोट ना दीजिए। नहीं देंगे। महाराज आए हैं जहाज से पहले अपने घर, उसके बाद में आए हैं यहाँ अपने डिफेंडर से। वो डिफेंडर्स हैं, डिफेंडर हमको थोड़े दे देंगे। ऐसा रहता हमको देते तो हम वोट दे देते उनको। ये को डिफेंडर पे ये को वोट दीजिएगा महाराज, इतना महंगा वोट है। तो महंगा वोट है ही है, उससे अच्छा हम राखी गुप्ता को वोट देंगे। धरातल की नेता हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे, कुछ भी काम करेंगी। पिछले 5 साल से काम भी कर रही हैं, हम उनको वोट देना पसंद करेंगे। मतलब राखी गुप्ता को वोट दीजिएगा? हाँ देंगे, कंफर्म देंगे। किसको वोट दीजिएगा भैया? बाबू तुम्हारा तो बनवे नहीं किया है, कौन देगा घर का? किसको दे रहा है? अब घर का सुने होगा ना, कुछ प्लानिंग बनता होगा। घर का तो स्टार्टिंग से ही लोग बीजेपी को देता है लोग वोट, तो अभी इस साल का तो पता नहीं है। बीजेपी का जाएगा? बीजेपी का हर समय जाता है। तो मेरा मम्मी पापा बीजेपी के वोट देगा ना? हाँ हर समय तो खेसारी लाल को नहीं? खेसारी लाल को हम लोग घर में उतना सपोर्ट नहीं होता है। अरे क्या बोला है चाचा? वही रनिया हाथ 80,000 वोट है, उसमें जितना खेसारी लाल का पड़ जाए, बाकी जोड़ लीजिए कि बीजेपी को तो जाएगा। ये कठे अहिरा मियाँ का वोट खेसारी लाल पे पड़ी हाँ तो जाएगा। वह नहीं करेगा तो अदर जात का जोड़िए कि भाजपा को जाएगा। सब हाँ जी, बिल्कुल सब। ये कैसे बोले? एकदम हम कह रहे हैं नू। महाराज उस दिन भीड़ देखे हैं छापरा गिनती के में? दिन आइएगा ना, छापरा में पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिए खेसारी जिला भर के लाल। पैसा दे के वोटर लीजिएगा, सब कुछ जाएगा, खाएगा, रुपया लेगा, भीड़ लगाएगा। तो महाराज आप बगले के आप लोग को पैसा नहीं दिए? का खेसारी लाल? पैसा नहीं न लेते हैं पार्टी वाले। अच्छा, तो इस बार किसकी नरेंद्र सरकार जी बना रहे हैं? जोगी जी पैसा लेते हैं? कोई आज तक क्लेम लगाया है नरेंद्र मोदी और जोगी को? तो छापरा में तो किस उनका वर्कर को पैसा लेगा? उनका वर्कर भी उसी तरह सन्यासी है। बोला है 750 करोड़ का घोटाला हो गया बिहार में। सब झूठा बात है। यही तो कहता है कि वोटे चोर हो जाता है, हार जाता है। तो कोई को बोलता है कि बीएमए में मतलब गड़बड़ी हो जाती कहने है। नहीं, जब विपक्ष है वो बोलबे करेगा। लेकिन ये सुन लीजिए कि यहाँ 80,000 में खेसारी लाल नाच ले, आ 2-4 में ये अथी कल। कौन किसको जिता रहे हैं? के हम लोग तो भाजपा को जिता रहे हैं। भाजपा महाराज कहाँ से आई है? परसा से जीत के फिर परसा चला जाएंगे। जब हमारे मोदी जी गुजरात से आ गए, आज जोगी जी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गए, तो परसा तो हमारे क्षेत्र में है, लोकसभा के क्षेत्र में है। परसा कौन हमारे विदेश तो में? छोटी कुमारी आई है इधर वोट? अरे नहीं आई है तो आएगी, नहीं आएगी तो पर भी हम लोग जोगी मोदी के नाम पर वोट देंगे। दे दीजिएगा। हाँ, वो आएगी तो पर भी और नहीं आएगी तो पर भी जोगी मोदी को वोट जाएगा। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक वो भी तो एनडीए से हैं, का विकास नहीं किए हैं। ए। जो यहाँ के वर्तमान में विधायक एनडीए से मतलब हैं, तो करे विकास चाहे नहीं करे, वो हाथ उठाएगा, हमरा भाजपा को मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। हाँ, हाथ उठाने वाला जाएगा मुख्यमंत्री। छापरा के युवा बोला है कि सब खेसारी लाल के साथ है, वोट दियाएगा ना? खेसारी लाल के काहे दिया वोट? काहे ना दिया हो? सीधा बात बा कि उ मुंबई बारन मुंबई रहस, यहाँ घरे दुआरे तो बाबू माई वही गोबर कचता। वहाँ बात बा कि मुंबई में रहस, मुंबई में अपन नाचे गाना पर ध्यान देस। ए मर्दे, राजनीति उनका बस के बात नहीं खे। काहे हो? काहे? हाँ। पढ़ल लिखल हमन तो मोदी जी का ना, मोदी जी के बात अलग बा। बिहार इनकर के बात डिप्टी ना। सीएम पढ़ल लिखल नहीं खा। ई खुदे कहलन अपना मुँह के हम भैंस से सीधा फॉर्चूनर पर चढ़ता नहीं, तो फॉर्चूनर नानू है। ई राजनीति है, गद्दी बा। राजनीति बात और मौका देबलो तबे नु करिए काहे विकास। मौका दिया? पढ़ल लिखल युवा के दिया था, लालू के बेटा के दियाल बा। माने उनकरा के नहीं खे दिया ना, तो ना चाहिए, ना चाहिए। नौवा फेल लोग के यहाँ गुंजाइश नहीं खे। ये मर देता केतिया तीनों डिप्टी सीएम बना देले बड़ा लोग। केकरा के? सम्राट चौधरी के बनावे दो ना, उनकर बात छोड़ा नहीं है। बीजेपी उनकर काहे बात छोड़ा? आरजेडी वो तो को नौवे सपोर्ट फेल नानू बने। करेम भैया। आ खेसारी नया उम्मीदवार हम ना दे। खेसारी नाच गाना के आशिक बारम नाचे गाना पर रह। केकरा के वोट देबो? बीजेपी। छोटी कुमारी हाँ, पुराना कैंडिडेट है। नया कैंडिडेट, कहाँ के नया जीतल? छवि के देखी। नया गाड़ी आवला तो लोग का कहला कि नईकी मॉडल तनी खाली लेके देखो। पुरानकी तो हम चलावते बनी, एक खाली नईकी चेक करत। वही बात खाली नयका चेक करेम। हां, सरियो तो नए बा, ओकरे के चेक करो। तो खेसरिया नाच गाना में चेक करत नहीं खी, व्यू आवत देत नहीं खी, गाना सुनत नहीं खी, सब चीज देखत नहीं। राजनीति में ना सपोर्ट करबा खेसारी लाल भैया, के। सत्संग में ऑर्केस्ट्रा में बड़ी अंतर होला। ऑर्केस्ट्रा पर बहुत भीड़ होला, तो उहे ऑर्केस्ट्रा ऊपर आवत तो ऑर्केस्ट्रा लोग देखे जाता, लेकिन ऑर्केस्ट्रा बात सत्संग में बहुत अंतर बा।